एवरीवन, मेरा नाम सर्जना यादव है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 126 सिक्योर किया है। मेरा ऑप्शनल 2019 के लिए सोशियोलॉजी था। To begin with, have a look at my mark sheet. I have scored 312 marks in sociology this year. My name is वर्दा खान। मैंने 2023 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो मुझे सोशियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उसका सिलेबस। और इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर ये होता है कभी कभी कन्वर्जेंस जो होता है आपके जीएस पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स। सो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टीएसआईआर, क्योंकि उनके जीएस 1 और 2 से आपके कन्वर्जेंसेस होते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी मुझे लगता है कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफर करता है। सोशियोलॉजी का हम ऐसे में यूज कर सकते हैं। लाइक आई हैव मेंशन्ड इन माय ऐसे वीडियो आल्सो कि कैसे निवेदिता मेनन नाम की एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी बुक का मैंने रेफरेंस अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया। फिर आप सोशियोलॉजी अपने एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट थिंकर्स हैं कि कैसे पावर वर्क करता है, कैसे एलिट्स रन करते हैं, परेटो का प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये आपका एथिक्स में भी यूज हो सकता है। इसके अलावा GS1 सोसाइटी में भी, GS2 सोशल जस्टिस में, तो इन सभी जगहों पे आपका एक रेलेवेंस है सोशियोलॉजी का। Vishal, I scored 329 in sociology, which is the highest all India. I also secured rank 63 in this UPSC Civil Services examination. नमस्कार, मेरा नाम सलोनी छाबड़ा है। मैं 24 वर्ष की हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 2023 की परीक्षा में मुझे 29वां रैंक प्राप्त हुआ है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। इस वीडियो में मैं उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मेरे 283 मार्क्स हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और उस साल मेरे इकोनॉमिक्स में 227 मार्क्स थे। ऑल्दो उस साल मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, बट दैट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ माय जीएस एंड एसए स्कोर। जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस इस एग्जाम में काफी ज्यादा है एंड ऑप्शनल में स्कोर करे बिना आप एक टॉप रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या बहुत ही मुश्किल से वो अचीवमेंट हो पाएगी। तो इसी वजह से मैंने अपना ऑप्शन स्विच किया। तो सोशियोलॉजी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ी अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी जो रही है आफ्टर स्विचिंग, मेरा कोई बहुत हैवी टाइम इन्वेस्टमेंट भी सोशियोलॉजी में नहीं था, तो मेरी बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जितना मुझे लगता है कि ये ऑप्शनल एक बहुत ही ईजी ऑप्शनल है रिलेटिव। Sociology I took for 2 reasons. One, simply, I enjoy that subject. Whether it's paper 1, whether it's paper 2, I have thoroughly enjoyed studying sociology. Objectively, though it has been, I have enjoyed it. Second, if you look at it from a perspective of civil services examination, it helps you in a lot of other papers. Sociology आपको ऐसे में help करती है because it gives you a nice understanding holistically, especially paper 2. पेपर 1 में सोसाइटी आता है, इवन इन पेपर 2 where polity comes in, tribals, every different aspects of Indian society are again incorporated both in your sociology paper and paper 2. 3, not as much. Ethics again, gender discrimination, understanding of different able individuals, a lot of other spheres of society which ethics covers, so sociology also covers.